वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 10 का दम सीरीज़ में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 to the power 60, 3 to the power 48, 4 to the power 36 तथा 5 का पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो ये एक सवाल है जो आपके सामने है और आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शंस तो इस सवाल में ही है। 2 का पावर 60, 3 का पावर 48, 4 का पावर 36 और 5 का पावर 24। विच इज ग्रेटेस्ट? कौन इनमें बड़ा है, यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। आई होप कि आप सभी ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं सॉल्व किए होंगे देन यू हैव इनफ टाइम। आप वीडियो पॉज करें, इसको सॉल्व करें एंड अगर सॉल्व हो जाता है देन वेरी गुड। नहीं होता है तो हमारे इस प्रोसेस को देखें एंड आफ्टर दैट आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो क्वेश्चन है वो हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए गौर से, एवरी नंबर इज डिफरेंट। सो अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो वी शुड ट्राई, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इनको कैसे इक्वल कर दें, पावर्स को कैसे इक्वल कर दें। और हमें ये बात पता है कि अगर 2 का पावर 3 है, 3 का पावर 3 है और 4 का पावर भी 3 है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? वो सबसे बड़ा होगा जो नंबर सबसे बड़ा है और उसी का पावर 3 टाइम्स हो रहा है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 4 का पावर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह का कुछ यहाँ पे प्रयास करेंगे हम कि पावर्स को हम इक्वल कर दें। सो हाउ कैन वी डू दैट? ये सब हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए, ये इसके लिए फाइंड आउट करेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इन्हें क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। तो यू कैन गो थ्रू द HCF। आप महत्तम समापवर्तक की तरफ जा सकते हैं और जब आप HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे कि इसका 60, 48, 36 और 24 का, तो वो आएगा 12। सो हमें इसको 12 का पावर ही बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 2 के पावर 60 को हम 12 कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए हम लोग पावर्स का पावर यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है a टू द पावर m, m टू द पावर n। जब ऐसा दिखे तो हम लोग लिख लेते हैं a का पावर m इंटू n। या तो आप ऐसे नहीं चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 का पावर 12 गुणा 5, फिर से ये कॉमा लगा करके 12 गुणा 4, फिर ये लगा करके क्या हो जाएगा 12 गुणा 3, फिर ये हो जाएगा 5 का पावर 12 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ पे पावर्स अगर है तो उस रूल का हम यूज़ कर सकते हैं। और जब हम इस रूल का यूज़ करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 5, 5 टू द पावर 12, देन 3 टू द पावर 4 और उसका पावर भी 12, 3 का पावर 3 और उसका पावर भी 12, और फिर यहाँ पे यहाँ पे 4 है ना, 4 है, यहाँ पे 5 का पावर 2 और उसका पावर 12। नाउ अगर हम इसको 2 टू द पावर 5 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, 32 का पावर 12, ये कितना आएगा 81 का पावर 12, और ये कितना आएगा 64 का पावर 12, और ये कितना आएगा 25 का पावर 12। तो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर। यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 81 है और 81 का पावर 12 ही इसमें बड़ा रिजल्ट देगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 का पावर 48। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो जो भी स्टूडेंट बिहार पॉलिटेक्निक, उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, झारखंड पॉलिटेक्निक, ITI पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारा ये वीडियो सीरीज लगातार आ रहा है और आप सभी स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा भी रहे हैं। तो इस कड़ी में हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला सवाल है, किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4
तथा 4/7 तथा 4/7 का अंतर 100 है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, बन जाएगा। पहला ऑप्शन है 520, दूसरा ऑप्शन है 540 और तीसरा ऑप्शन है 500, चौथा ऑप्शन है 560। ठीक है, चलिए तो आप भी सॉल्यूशन रेडी कीजिए, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूं। मैंने यहां पे क्या किया, माना संख्या बराबर x मान लिया, और प्रश्न में हमने पढ़ा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि संख्या के 3/4, तो x का 3/4 और 4/7, यानी x का ही 4/7 और इसका अंतर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। इसको आगे आप प्रोसीड करें, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 4 और 7 का एलसीएम कितना आएगा, 28। यहाँ पे हो जाएगा 21x माइनस 16x। कैसे हो गया ये, भिन्न का घटाव यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैंने वही किया हुआ है, इज इक्वल टू 100। ठीक है, अब क्या होगा, 21x में से ये घट जाएगा तो कितना देगा, 5x/28 बराबर 100। नाउ यू कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और जब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 2800। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 5×5 = 25 और 5/5 = 30, है ना, 560 यहाँ पे हमें आंसर के रूप में मिलेगा। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि x + 1/x = 5 हो तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें। क्या होगा इसका वैल्यू, ये हमें फाइंड करना है। क्या क्वेश्चन क्या है, x + 1/x = 5 है, तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। आपके सामने ऑप्शन है 180, 110, 125 और ओनली 80। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन में लेते हैं इसका। x + 1/x = क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, x³ + 1/x³ की वैल्यू हमें पूछी जा रही है। सो अगर आप अच्छे से देखें तो यहाँ पे a³ + b³ दिख रहा है, और a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं और इसकी मदद से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए x³ + 1/x³ के लिए क्या लिखा जा सकता है, a + b × इसका पावर क्यूब हो जाएगा -3 × a × b, और यहाँ पे फिर से a + b यानी x + 1/x। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 5 का पावर 3 माइनस 3 गुणा, ये कट चुका रहेगा, और यहाँ पे वैल्यू मिलेगा x + 1/x की वैल्यू 5, 3 × 5 = 15, तो 5 × 25 = 125 माइनस 15, और ये कैलकुलेशन करने पे क्या देगा, 110। तो ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सवाल था ये। एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन पूछा है, हुआ है, कई बार पूछा है, तो आप इसको VVI के रूप में ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला सवाल लेते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन। क्या है, यदि a/3 = b/4 = c/7, ठीक है, तो a + b + c/c का मान क्या होगा। वेरी गुड, बहुत से स्टूडेंट्स क्या
है ना, कि क्वेश्चंस को जैसे ही देखते हैं तो वो उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट गोइंग बाय सीइंग द MCQs, है ना। यानी ऑप्शंस जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको बिना देखे बहुत से स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन लिखा जाता है उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ अ राइट वे। वो एक कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ऊपर लेकर के जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस तरह की प्रैक्टिस करें कि जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं बिना ऑप्शन देखे आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करो, और वही ऑप्शन तो मिलने वाला है जो आपका आंसर निकलने वाला है। ठीक है, चलिए फिर भी मैं यहाँ पे आपको ऑप्शंस लिख देता हूँ, तब तक आप लोग ट्राई कर सकते हो। ए की वैल्यू 2 है और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे √2 है। सी की वैल्यू यानी तीसरा ऑप्शन 3 है और चौथा ऑप्शन 7 है। ठीक है, चलिए मैं भी इसको सॉल्व करता हूँ। वेरी गुड। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डेटा दिया हुआ है ना, जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको लिख लेंगे। a/3 = b/4 = c/7 और इसको k मान लेंगे। लेट k मान लेंगे। अब चूंकि ये सभी एक दूसरे के बराबर है तो a/3 किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा, तो इसलिए a की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3k की बराबर हो जाएगी। b/4 किसके बराबर है, k के बराबर है, तो b का मान क्या होगा, 4k होगा। वैसे ही c/7 k के बराबर होगा तो c की वैल्यू 7k हो जाएगी। तो यहाँ से हमें a b c हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन से हम वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रश्न में पूछा गया है a + b + c/c का मान क्या होगा। सो पुट द वैल्यूज ऑफ a b c हियर, यू विल गेट 3k + 4k + 7k बाई 7k, क्योंकि c का मान 7k है। तो 4 3 7 7 14k और बटा 7k, k से k कट गया, 7 दूना 14, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन भी एक बहुत ही VBI क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। और अगर हम ये पैटर्न पकड़ लेते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमारा वो एग्ज़ाम जो है उसके काफ़ी करीब होते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड आई होप कि आप इस तरह की चीज़ों को के ऊपर काम कर रहे होंगे। और मेरा भी यही है कि मैं भी प्रयास करता हूँ कि वैसे ही क्वेश्चंस को एकत्रित करूँ, वैसे ही क्वेश्चंस आपके सामने लाऊं जो प्रीवियस ईयर में उससे कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यदि ये आई थिंक 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि 8 का पावर x + 1 = 64 हो तो 3 का पावर 2x + 1 का मान, ये क्या लिखा हमने, 2x + 1 का मान कितना होगा, सॉरी कितना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन है इसका 1 9 27 और डी ऑप्शन है 81। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया रखा है, देखिए 8 का पावर x + 1 = 64। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों तरफ पहले इक्वेट करने के कंडीशन में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे ये तो सही है, बट ये 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का पावर 2। नाउ दोनों तरफ अगर हम इक्वेट करेंगे, दोनों तरफ समतुल्य करने पर, दोनों तरफ समतुल्य आप करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि जो बेस है वो अगर सेम है, बेस अगर बेस के बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी x + 1 किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। सो यहाँ से x की वैल्यू आप जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 1। x का मान क्या आया, 1। लेकिन हमें x का मान नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे 3 का पावर 2x + 1। तो प्रश्न से 3 का पावर 2x + 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का पावर 2 × 1 + 1, यानी 3 का पावर 3 और उसका वैल्यू होगा कितना, 27। तो इसका आंसर है 27। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल लेते हैं, 7वां। ऐसे आप सभी लोग जुड़े रहें और जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक
एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 का 2/7 यदि 174 है, यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है? बहुत बेसिक सवाल है, तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ऑप्शन है 232, दूसरा ऑप्शन है 326, तीसरा ऑप्शन है 435 और चौथा ऑप्शन है 480। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए, आपने सॉल्व कर लिया होगा, मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसको। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो संख्या पूछा जा रहा है उसको मान लेंगे कि माना हमारा जो संख्या है वो क्या है, x है। और अब जैसे जैसे x के बारे में कहा जा रहा है वैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। बोला है कि संख्या के 3/4 यानी x का 3/4 और उसका 2/7 कितना है, 174 है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इसको कितना आ जाएगा, ये 3×5 = 3/24 यानी x की वैल्यू आ गई 58 × 7 दूना 14। अब ये मान कितना दे देगा, जस्ट ए मिनट। किसी संख्या के 3/4 यानी 3/4 का 2/7 यदि 174 है, ठीक है, तो x का यहाँ पे हमने लिया 3/4 और उसका लिया 2/7 = 174। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल कर लिया, ये वहाँ चला गया, 3 इसके नीचे गया, तो यहाँ पे चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार जी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 14 से 58 में गुणा कर लो जरा। 58 में 14 से गुणा करेंगे, 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3, 5 चौका 20, 3 23, 8 एकम 8, 5 एकम 5, 2 8 3 के हाथ में 1, 5 2 7 1, 812। कितना है, 812। तो वह संख्या 812 होगी। ठीक है, वह संख्या 812 होगी। ऑप्शन में 812 तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ माइनर मिस्टेक हो सकता है कि ये 812 ऑप्शन में कहीं दिया हुआ नहीं है, बट ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑप्शन में क्वेश्चन लिखने में ही कहीं कोई त्रुटि हो गई होगी, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन वेरी गुड है और इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कहीं कोई ऑप्शन मिस्टेक हो गया है तो उस ऑप्शन को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस को वेरीफाई किया जाता है तब जा करके क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। 3/14 ज्ञात करना था। प्रश्न क्या है, अच्छे से पढ़ेंगे। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया। जो सही उत्तर से 150 अधिक था। 150 अधिक था। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करें। तो वह संख्या है, हमें फाइंड करना है कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं
140, ट्राई कीजिए इसको, 70, 210 और चौथा ऑप्शन है 280। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी द्वारा क्या किया गया है, एक संख्या का 3/14 निकालना था। तो मान लेते हैं कि माना जो संख्या है वो कितना है, x है। अब प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में बोला है कि उसको निकालना कितना था, 3/14 निकालना था, यानी x का 3/14 निकालना था, लेकिन उसने निकाला कितना, 3/4। दैट वाज एन मिस्टेक बाय द स्टूडेंट। तो यहाँ पे एक एरर थी और इसका जब डिफरेंस देखा गया तो वो सही उत्तर से 150 अधिक था। कौन, इस सही उत्तर से 150 अधिक कौन था? तो यहाँ पे समझना होगा कि उस 3/4 जो उसने फाइंड आउट किया है वो अधिक था 3/14 से, यानी x का 3/4 में से अगर हम घटा देंगे x का 3/14 तो डिफरेंस आएगा 150। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x/4 माइनस 3x/14 इज इक्वल टू 150। इसका एलसीएम लेंगे 28, 21x माइनस 6x बराबर 150। इसको कैलकुलेट करिए, 15x डिवाइडेड बाई 28 बराबर 150। मैं इधर कर लेता हूँ इसको सॉल्व। सो x इज इक्वल टू क्या होगा, 150 गुणा 28/15, यही होगा। इसको यहाँ पे 10 ले लेंगे तो ये 280, यानी वह नंबर होगा 280। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए तो 10 के दम सीरीज में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी इस आज के इस वीडियो लेक्चर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9, और वो है यदि a स्टार b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी हो तो 5 स्टार 2 बराबर क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ने में ही आप समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है तब आप इसको इजीली बना लेंगे, और अगर आप इसको डेप्थ में जाएंगे तो फिर आपके लिए ये टफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, 2 बार 3 बार क्वेश्चंस को हमें पढ़ना चाहिए एंड देन उसका आंसर देना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए a स्टार b की वैल्यू है, सो हमें जस्ट पुट कर देना है, हमें यहाँ पे रख देना है a के रूप में 5 और b के रूप में 2 को रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रखा 5 स्टार 2 बराबर, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 5 और जहाँ b है वहाँ पे 2, जस्ट तो 2 इंटू 5 to 7 यानी कितना आएगा ये 14। सो ऑप्शन सी करेक्ट। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बनाने में कहाँ गलती करेंगे, वो गलती कर सकते हैं कि वो जैसे ही पूछा जाएगा 5 2 तो वो समझेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन है तो उनके थ्रू आंसर हो जाएगा क्या 10, और उसी पे वो गलती कर बैठेंगे। तो ऐसा नहीं है, ये जो पैटर्न दिया हुआ है इस पैटर्न को पकड़ना है और उस पैटर्न के ऊपर ही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करना है और आंसर बताना है। ठीक है, तो ये रहा आज के 10 के दम का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। चलिए एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, यानी इस आज के वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 15/16, 19/20, 24/25 और एक और भिन्न है 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। एक बार फिर से देख लीजिए, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी ऑप्शन तो यही होंगे, ऑप्शंस जो ये क्वेश्चन में है वही ऑप्शन बन जाएंगे।
तो चलिए फाइंड आउट करिए। देखिए इस तरह के सवाल पूछे जाए जिसमें अंश और हर का क्वेश्चन हो और उसमें पूछा जाए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये आपसे क्वेश्चन किया जाए, तब आपको या तो हर को समान करना पड़ेगा या अंश को समान करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हर को समान करने के प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है 15/16 और 19/20 और 24/25 और एक और नंबर है 34/35। अब देखिए 16, 20, 25 और 35, 16, 20, 25 और 35 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? चलिए प्रोसेस कर लेते हैं इसका। बड़ा आसान सवाल है ये भी। 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं सीधे, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? हो गया। अब तो ये होना नहीं है इसका डिवीजन। चलिए तो रुक जाएंगे और यहाँ पे 2 × 2 × 5 × 4 × 5 × 7 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 पचे 20 चौका 80 पचे 8 पचे 40 400 7 2800, कितना आया? 2800। तो हमें यहाँ पे भी 2800 लिख लेना है, इसके नीचे भी 2800 लिखना है, इसको भी 2800 के इक्वल ले जाना है और इसको भी 2800 के इक्वल ले जाना है। अब देखो 16 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे तो 2800 आ जाएगा, जितना से नीचे गुना होगा उतना से ऊपर गुना करेंगे। तो 16 से यानी 2 दूना 4 चौका 16, इसको और इसको छोड़ दिया जाए तो जो बच गया वही 16 से मल्टीप्लाई करने में 2800 दे सकता है। तो कितना है? 5 पचे 25 सत्ते 175। तो हमें 175 में 15 से गुणा कर लेना है। 15 पचे 75, 5 हाथ में 7, 15 सत्ते 105 और 7 112, 11, 15 कम 15 और 11 2625, यहाँ पे होगा 2625। ठीक वैसे ही इससे इसमें डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा? 140। तो 140 में गुणा किससे होगा? 19 से होगा। 19 0 0, 19 चौक 76 के 6 हाथ में 7, 19 कम 19 7, 2660 यहाँ पे आएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 25 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हम देखेंगे 25। देखिए 5 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 25 मिल जाएगा। तो कितना बच गया? 2 दूना 4 चौका 16, 16 सत्ते 112। 112 में हमें मल्टीप्लाई कर देना है किससे? 24 से। कर दो तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 एकम 4, या 24 से सीधे कर दो। 24 दूनी 48 का 8 हाथ में 4, 24 कम 24 4 28 का 8 हाथ में 2, 24 कम 24 2 2688। कितना आया ये? 2688 आया। और अगला नंबर है वो देखो 35 से अगर आप डिवाइड करोगे तो बचेगा 4 पचे 20 दूना 40 दूना 80 होगा, ठीक है। और 80 में हमें 34 से गुणा करना है, यानी आप देखो 35 से 2800 में भाग कर लेना। अगर आपको नहीं समझ में आए तो इससे भाग कर लेना। भाग करने पर जो भागफल आएगा, भागफल के रूप में क्या आएगा? 80 आएगा। उसी 80 से ऊपर में यहाँ मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। तो 34 से गुणा करो, 0 से पहले 4 से होगा 8 चौका 32, फिर 3 से होगा 24, 0 2 4 3 7 2 27 20। अब आप गौर से देखो, अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि 34/35 जो है, अगर उसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लेकर के आते हैं तो वही वैल्यू सबसे बड़ा अंश के रूप में दे रहा है। तो जब हर समान हो तो अंश में जो बड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है। लेकिन इस सवाल में सॉरी यहाँ तो पूछा हुआ है सबसे छोटी संख्या है ना, सबसे छोटा भिन्न पूछा हुआ है। तो सबसे छोटा भिन्न इसमें से कौन हो जाएगा? 15/16 हो जाएगा। और अगर बड़ा भिन्न पूछ लिया होता तो 34/35 हो जाता। इसी क्वेश्चन को कुछ स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम लेकर के इक्विवेलेंट करके बनाएंगे। तो उसमें क्या देखा जाएगा कि नीचे वाला जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा आंसर देगा और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा आंसर देगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब हर को बराबर करते हैं तो देखते हैं कि सबसे छोटा कौन अंश के रूप में दे रहा है, वही हमारी छोटी भिन्न होगी और जो सबसे बड़ा वैल्यू देगा वो हमारे लिए बड़ा भिन्न होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी दूसरे वीडियो सेक्शन में।
और बात करेंगे 10 के दम में 10 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।